जम्मू यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर चंदर की मौत का रहस्य और गहराता जा रहा है। कई और तथ्यों से पर्दा हट रहा है और आहिस्ता आहिस्ता धुंध में से बहुत सारी चीज़ें सामने आने लगी हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि वहाँ पर डिपार्टमेंट के अंदर एक पार्टी हो रही थी, उस पार्टी में भी एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर चंदर के साथ व्यवहार पार्टी कराने वालों का ठीक नहीं था। उसके बाद कैश कमेटी के किसी मेंबर से मुलाकात करने के लिए प्रोफेसर चंद्रशेखर चंदर गए और मुलाकात करके वो अपनी बात रखना चाहते थे। ये भी अब सामने आ रहा है कि कैश कमेटी के उस मेंबर ने भी प्रोफेसर चंद्रशेखर चंदर की बात नहीं सुनी। क्या हुआ, क्यों बात नहीं सुनी और क्या कुछ हुआ, ये जाहिर सी बात है पड़ताल का विषय है। और जो चीजें सामने आ रही हैं, क्या इनमें कोई सत्य है, यह भी पड़ताल का विषय है। और पड़ताल जम्मू कश्मीर की पुलिस करेगी और जम्मू पुलिस सक्षम है इस तरह की पड़ताल करने में। ऑलरेडी जम्मू पुलिस ने अपनी पड़ताल शुरू कर दी है, तथ्यों को खंगालना शुरू कर दिया गया है और मांग भी तेज होती जा रही है कि इस मामले में, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है, आरोप बहुत गंभीर लगे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बहुत गंभीर आरोप एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर चंदर पर लगाए गए हैं और उन गंभीर आरोपों के लगने के कारण ही बाद में यूं जो बताया जा रहा है परिवार की तरफ से, उनकी धर्मपत्नी ने कहा, उनके भाई ने कहा, और उनके भाई का वीडियो हमारे पास है जिसमें उन्होंने बाज़ाब्ता साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट अधिकारियों के नाम लिए हैं और नाम लेकर यह कहा है कि मेरे भाई की मौत के लिए वही लोग जिम्मेदार हैं। आज जम्मू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन की मीटिंग हुई। उस मीटिंग के खत्म होने के बाद आज जूटा ने भी इस यूनानिमसली रिजॉल्व किया है। पहली बात तो जूटा ने यह कही कि इस मामले को सीबीआई या किसी बाहर की एजेंसी के हवाले किया जाना चाहिए, क्योंकि मामला बड़ा संवेदनशील है। इस मामले में 23 छात्राओं से सवाल जवाब करने हैं, जाहिर सी बात किए जाने हैं। उनसे पूछना है कि आखिरकार किस तरह की प्रताड़ना थी, जिस प्रताड़ना को लेकर उन 23 की 23 बच्चियों ने जो है शिकायत की, और जिस शिकायत के बाद डॉक्टर चंद्रशेखर चंदर को जम्मू यूनिवर्सिटी ने सस्पेंड किया, उन्हें डिपार्टमेंट से दूर रहने के लिए कहा और उन्हें रजिस्ट्रार के दफ्तर के साथ 5 दिनों के अंदर अंदर अटैच कर दिया। यानी कितनी गंभीर बात रही होगी कि 2 सितंबर को शिकायत होती है और 5 दिनों के अंदर अंदर यानी 7 सितंबर को कैश फैसला भी करती है। और अब कुछ और तथ्य सामने आ रहे हैं। कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरासमेंट को लेकर अब और तथ्य ये सामने आए हैं कि जो मेंबर इस कमेटी के हैं, तमाम मेंबर उस मीटिंग में शामिल नहीं थे और कुछ मेंबरों के शामिल न होने का टेलीफोनिक रिकॉर्ड भी हमारे पास है, क्योंकि कुछ मेंबर्स के साथ फोन पर हमने भी बात की और हमने उनसे पूछा कि कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरासमेंट की जो जम्मू यूनिवर्सिटी में मीटिंग हुई, क्या आप उसमें शामिल थे? तो उन्होंने हमें फोन पर यह बताया कि हम मीटिंग में शामिल नहीं थे, हमें कोई काम था, हमें उस मीटिंग के बारे में कोई पता नहीं। तो कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरासमेंट अगर मिलती है तो क्या कुछ एक लोगों को अधिकार है ये कि वो अपने लेवल पर ये तय करें, कि मामले तय करें, फैसला सुना दें, सब कुछ करें? क्या ये अधिकार है? या कमेटी में जितने भी लोग कमेटी के मेंबर बनाए गए हैं, क्या उन तमाम कमेटी के मेंबरों का, क्योंकि या तो आप इस कमेटी को बड़ा बड़े गैर जिम्मेदार लोग आपने इस कमेटी में जोड़े हुए हैं, रिस्पॉन्सिबल लोग नहीं है, क्योंकि कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरासमेंट है, यह बड़ा गंभीर मामला है। और इसमें जिस भी व्यक्ति को कमेटी में रखा गया है उसका कारण यह है कि उनका एक्सपर्टीज है किसी फील्ड में। उन एक्सपर्ट्स की मौजूदगी के बावजूद, उन एक्सपर्ट्स की गैर मौजूदगी में फैसला इतना संगीन फैसला लिया गया और फौरन कह दिया गया, हां जी कैश ने यह फैसला कर लिया कि आरोप जितने भी लगाए गए हैं वो तथ्यों के आधार पर हैं, और बिना डॉक्टर चंद्रशेखर चंदर को सुने, बिना बाकी कमेटी मेंबर्स के मीटिंग कैसे हुई, मीटिंग कॉल कैसे की गई? क्या जम्मू यूनिवर्सिटी की कैश मजाक है? क्या जम्मू यूनिवर्सिटी की कैश को कुछ एक मेंबर चलाते हैं? क्या उनके कहने पर यह कमेटी चलती है? या यूं तो नहीं होता, मीटिंग आप कर लेते हैं, दस्तखत बाकी लोगों से भी करवा लेते हैं, मीटिंग का कोई वीडियो रिकॉर्ड आपके पास होगा,
वो वीडियो रिकॉर्ड आपको पब्लिक करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि कैश की जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में कितने मेंबरान बैठे हुए थे, क्या कैश कमेटी के सारे मेंबर वहां पर बैठे हुए थे। जूटा ने आज जो रिजॉल्व किया है, पहली बात तो जूटा ने यह रिजॉल्व किया है, उन्होंने कहा है कि इस मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने यह भी कहा है, जूटा ने यह भी कहा है कि जेयू की जो कमिटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट है, कम से कम उन्हें मिनट्स ऑफ द मीटिंग जूटा के हवाले करने चाहिए, ताकि जूटा को यह पता तो चले कि आखिरकार वहां पर तय क्या हुआ था। और मिनट्स ऑफ द मीटिंग से एक और चीज सामने आएगी कि कितने लोग थे जो इस मीटिंग में शामिल थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी पब्लिक की जानी चाहिए, ताकि जो आप बता रहे हैं, जो आप क्लेम करेंगे, वो तथ्यों के आधार पर सच भी साबित होना चाहिए। और तीसरी मांग जो जूटा की है, उन्होंने ये कहा है कि वो लोग जो इस प्रकरण में इन्वॉल्व हैं, जिनके ऊपर डॉक्टर चंद्रशेखर चंद्र की धर्मपत्नी इल्जाम लगा रही हैं, उनके भाई इल्जाम लगा रहे हैं, या पूरे डिपार्टमेंट की या पूरी यूनिवर्सिटी की उंगलियां जिनके ऊपर उठ रही हैं, उन्हें फौरन उन इंपॉर्टेंट पोजीशन से हटा दिया जाए जिन इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर वो इस समय हैं। ये मांगे जूटा ने की है। हालांकि जो एक छोटा सा व्हाट्सएप फॉरवर्ड था, उसमें तो ये तक लिखा था कि पेंडोन स्ट्राइक की बात की गई है, अन्य कुछ और चीजें भी लिखी थी। लेकिन मैंने जूटा के अध्यक्ष प्रोफेसर पंकज श्रीवास्तव उनसे बात की, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो बेबुनियाद बातें हैं। हकीकत यह है कि एक तो हमने ये मांग की है कि आप जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है कैश के, वो हमें आप दिखाएं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। दूसरा, हमने सीबीआई या बाहर की किसी एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। और तीसरा, हमने ये कहा है कि जो लोग इस प्रकरण में इन्वॉल्व हैं या जिन लोगों के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, उन लोगों को फौरन उनकी जगहों से हटा दिया जाना चाहिए। एक और बात जो आज जम्मू यूनिवर्सिटी से मालूम हुई, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के 3 फ्लोर पर 3 विभाग के इंपॉर्टेंट अधिकारी बैठते हैं, 3 फ्लोर्स पर। आप सोचिए विभाग के अंदर तालमेल कितना रहा होगा, विभाग में लोग एक दूसरे से कितना तालमेल के साथ काम करते होंगे। और कितनी गंभीर बात है ये कि एक ही विभाग में 3 फ्लोर पर 3 लोग रहते हैं, उसकी क्या जरूरत है। और उसके बाद विभाग को लेकर कई अन्य चीजें उनकी धर्मपत्नी ने बताई हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर चंद्र बहुत परेशान थे, स्ट्रेस में थे, क्यों थे, क्या कारण था। और सबसे बड़ा सवाल जो सभी पूछ रहे हैं कि अगर 15 साल के अपने कैरियर में कोई भी इल्जाम डॉक्टर चंद्रशेखर चंद्र पर नहीं लगा, तो अचानक उनके एचओडी बनने से थोड़ी देर पहले ये सारी चीजें कैसे हुई। ये मैं नहीं, ये तमाम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और वो बच्चे और बच्चियां पूछ रहे हैं जिन्होंने पीएचडी की है डॉक्टर चंद्रशेखर चंद्र के अंडर। जो मेरी जानकारी है, कुछ एक बच्चियों ने व्हाट्सएप के ऊपर हमें जो मैसेजेस भेजे, उन्होंने कहा बहुत बेहतरीन टीचर थे, बड़े प्यार से पढ़ाते समझाते थे, हमने कभी उनके अंदर इस तरह की कोई चीज नहीं देखी जो आज सुनने को मिल रही है। ये बात वो कर रहे हैं। तथ्य क्या है, वो बच्चियां जानती हैं जिन्होंने शिकायत की है, या वो बच्चियां जानती हैं जिन्होंने डॉक्टर चंद्रशेखर चंद्र के पास पढ़ा है। वो तो पुलिस पड़ताल करेगी तो चीजें सामने आएंगी। लेकिन जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि जहां तक जम्मू यूनिवर्सिटी की कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट है, बहुत बड़ा सवाल ये कि कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट जो बनाई गई है, क्या तमाम कमेटी मेंबर्स उस मीटिंग में मौजूद थे जिस मीटिंग में यह तय किया गया कि डॉक्टर चंद्रशेखर चंद्र के खिलाफ जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो बड़े गंभीर हैं। यहां पर यूनिवर्सिटी की भी एक बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। 23 छात्राएं जब यूनिवर्सिटी की कैश कमेटी के सामने आकर, जो भी कमेटी के, मैंने आपको बोला कि तमाम मेंबर उस मीटिंग में नहीं थे, इसके ये तथ्यों के आधार पर हमें भी मालूम है कि नहीं थे तमाम मेंबर्स मौजूद। लेकिन उसके बावजूद यूनिवर्सिटी एक बात कहती है कि जब 23 छात्राएं इल्जाम लगाती हैं, उसके बाद एक अनफॉर्चुनेट हादसा होता है। जब 23 छात्राएं इल्जाम लगाती हैं तो आज के माहौल को ध्यान में रखते हुए, और ये कितना बड़ा बवाल बन सकता था, यूनिवर्सिटी ने ये सोचा कि कार्रवाई की जाए। ये भी चीज सामने आ रही है। लेकिन एक जान गई है, 2 बच्चों के सर से उनके बाप का साया उठ गया है, और डॉक्टर चंद्रशेखर चंद्र की धर्मपत्नी को दोबारा अपना जीवन शुरू करना है, सारा जीवन दोबारा शुरू करना है, सब कुछ दोबारा प्लान करना है। जूटा की एक मांग यह भी है कि जिस फैमिली क्वार्टर में इस समय वो परिवार रह रहा है, उन्हें वहां से हटाया ना जाए। और दूसरा ये कि इस बात को, डॉक्टर चंद्रशेखर चंद्र की जो सेवाएं उन्होंने 15 साल जम्मू यूनिवर्सिटी को दी हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनकी धर्मपत्नी को भी जम्मू यूनिवर्सिटी में कंपैशनेट ग्राउंड्स पर
एडजस्ट किया जाए ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ये मांग भी जूटा ने की है। जूटा ने ये बात भी वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी के समक्ष रखी है। वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर उमेश राय सुबह गए और उन्होंने डॉक्टर चंद्रशेखर चंद्र की धर्मपत्नी से मुलाकात की, 1 घंटा मुलाकात की और 1 घंटा मुलाकात करते हुए उन्हें इस चीज आश्वासन दिया कि हम बड़ी से बड़ी जांच एजेंसी से जांच करवाएंगे और आपको इंसाफ मिलेगा। हम इस दुख की घड़ी में, परेशानी की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं और जो कुछ हमसे बन पाएगा वो हम आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। यह बात प्रोफेसर उमेश रॉय ने कही है, सूत्रों ने हमें बताया। उन्होंने यह भी कहा कि कंपैशनेट ग्राउंड्स का जो कानून है उस कानून को ध्यान में रखते हुए कुछ एक अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन तब भी कोशिश करेंगे कि अगर कोई रास्ता निकल सके इस परिवार को रिहैबिलिटेट करने के लिए तो रास्ता निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। पर जूटा की मांग जोर पकड़ गई है। जूटा ने साफ कर दिया है कि कैश कमेटी की मिनट्स ऑफ द मीटिंग हमें बताइए, सीबीआई के हवाले इस मामले को कीजिए और तीसरा उन तमाम लोगों को हटा दीजिए उन पोजीशन से जिन तमाम लोगों के कारण अभी तक सूत्रों के अनुसार और जिन तमाम लोगों के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं कि उन्हीं के कारण जो है डॉक्टर चंद्रशेखर चंद्र ने आत्महत्या की है। इस मामले में और क्या कुछ मोड़ आएंगे, स्ट्रेट लाइन आपको अपडेट करता रहेगा।